छोटी बहू, क्या कर रही हो तुम किचन में? जी, मैं चाय बना रही थी। सोचा कि चाय बना लेती हूँ, चाय पीने का मन कर रहा था। बेटा, अगर चाय पीनी थी तो बोल दिया होता, तुम्हारी जेठानी बना देती। अपने कमरे से क्यों आई? अभी तो तुम्हारी शादी के 2 दिन भी नहीं हुए ठीक से, और हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, और तुम किचन में आ गई। क्या बातें करेंगे? नई बहू के आते ही उसे किचन में भेज दिया काम करने के लिए। अभी तो उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी। मैं तो रेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे। तुम हो कि यहाँ पर आकर काम कर रही हो। जी, मैं क्या करूँ, पूरा दिन बोर हो जाती हूँ बैठे बैठे, और आप मुझे कोई काम करने भी नहीं देते हो, बाहर भी नहीं जाने देते। देखो, काली पड़ जाओगी, तुम घर पे ही रहो। आप ही बताइए मैं कैसे रहूँ? बेटा, सब आप ही को तो करना है बाद में, लेकिन अभी शादी के कितने ही दिन हुए हैं। अभी तो आप रेस्ट करो, और तुम्हारी जेठानी है ना काम करने के लिए, तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत है काम करने की? थोड़ा बहुत तो मैं काम कर सकती हूँ, कि मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। आखिर मैं कितना फोन यूज करूँ और कितनी टीवी देखूँ? दिन हो जाए उसके बाद तुम काम कर लेना। अभी तो तुम्हारी जेठानी है, वो सारे काम कर लेगी, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस जाकर रेस्ट करो। के माँ जी? जी तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती, अब मेरा कैसे टाइम पास हो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जाकर माँ से बात कर लेती हूँ फोन में। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो सारे काम कर लूंगी। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, जो आप इस तरह छोटी से बोल रहे थे कि तुम्हारी जेठानी तो है, काम कर लेगी। अरे बेटा, वो अभी नई आई हुई है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी ठीक से। जाकर तुम उसके लिए पहले चाय बना दो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जाकर बहू को भी कह देती हूँ रेडी हो जाए, क्योंकि शाम को लेडीज आनी है बहू की मुंह दिखाई के लिए। पीहर से उसके भाई भाभी भी आ जाएंगे उसको लेने। आपको छोटी के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? हाँ, क्यों दिखेगा, आखिरकार वो जॉब वाली बहू है ना, नौकरी करती है और पैसा कमाती है। आपकी नजरों में तो सिर्फ उसी की वैल्यू है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही हो? हे राम, माता जी, वो तुमने ये क्या पहना है? जी क्या हुआ? मैं तो जीन्स टी शर्ट पहनी है, इसमें बुराई क्या है कि मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती है? नहीं बेटा, अभी तुम इस घर की नई बहू हो, कुछ तौर तरीके हैं जो तुम्हें सीखने होंगे इस घर में रहने के लिए। इसमें क्या बुराई है? आपको तो पता है मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे यही पहन के जाना है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही पहनने के लिए, लेकिन आपको तो पता है ना, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देखा तो जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे, और हमारे समाज में तू तू होगी हमारी। आपको तो पता है यहाँ तिल का ताड़ बनता है, इतनी सी बात होगी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाएगी बाहर, हम सबका हमारे घर का नाम खराब होगा। ये कहती हूँ, जाकर चुपचाप चेंज कर लो, साड़ी पहनकर आ जाओ। मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं जीन्स को चेंज कर कर आती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से। अरे आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, समझना ही नहीं चाहती है। रिश्तेदारी से मतलब है न किसी चीज से। मैं छोटी को कैसे समझाऊं? ससुराल के भी कुछ तौर तरीके होते हैं जिन्हें सबको निभाना पड़ता है। जी देखिए, अब ठीक है। अब बेटा, ये हुई ना बात अच्छी बहू वाली। तो मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, भगवान करे किसी की नजर न लगे तुम्हें। वो शाम को तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म रखी है, तो तुम रेडी हो जाना जल्दी से। अपनी जेठानी से तुम कुछ गाने बजाने सीख लेना, क्योंकि शाम को तुम्हें ही गाने पड़ेंगे। जी आप बेफिक्र रहिए, मुझे आते हैं। ऐसे गाने सुनाऊंगी ना, सभी लोग हंस के लोटपोट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि मुंह दिखाई में माँ जी मुझे पैसे भी मिलेंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, पैसे भी मिलेंगे, तो तुम अपना पर्स ले आना, और जो कोई पैसे दे तो मुझे दिखा दिखा के रख लेना। जाने के बाद वो पैसे मुझे दे देना। तो माँ जी, आपको मैं क्यों दूंगी, क्योंकि मुंह दिखाई तो मेरी हो रही है, तो वो पैसे मेरे हुए ना। भाई के पैसे तो वो है जो हमने सभी लोगों की बहुओं के व्यवहार में दिए थे, वही वापस लौट रहे हैं। अब जब भी किसी की बहू को मुंह देखने जाएंगी तो आप मुझे ले जाइएगा, तो मैं कर दूंगी। ये मैं चलती हूँ, आजकल की बहुओं का तो कोई जवाब ही नहीं है। खर्चा करें हम और रखेंगे ये पैसे। देख लो आजकल की बहुओं का ये जमाना आ गया है। बहू, बड़ी बहू, अरे अब इसे क्या हुआ, इसका क्यों मुंह फूला हुआ है? हाँ जी, क्या वो शाम को मुंह दिखाई के लिए लेडीज आना है, तो उनकी तैयारी हो गई, चाय नाश्ता का बंदोबस्त हो गया? हाँ जी, मैं बंदोबस्त क्यों करूँ, जिसकी मुंह दिखाई है वो करे या उसकी सास करे, मैं क्यों करूँ? आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ लिया है कि जैसे हुक्म करती है मैं वैसा ही करूँ। बेटा क्या हुआ, इस तरह तुम क्यों बोल रही हो? कि मैं सब समझ रही हूँ, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, करे आपकी छोटी ना करे आपकी छोटी। से तो आपकी छोटी कोई काम करती नहीं है, लेकिन अगर एक दो काम कर ले तो आप उसे करने नहीं देती।
अरे बेटा तुझसे कहा तो था कि वो अभी नई है, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, तू कर देगी तो घट नहीं जाएगी, आखिर तू बड़ी है इस घर की। हाँ, सिर्फ काम करने के लिए बड़ी हूँ, अधिकार के लिए बड़ी नहीं हूँ। लाड़ चाव तो आप अपनी छोटी बहू को करती है, मुझे तो कभी लाड़ चाव किया ही नहीं। बात आपको तब क्यों याद नहीं थी? मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी, आए हुए तो 2 घंटे भी नहीं हुए थे। हाथ की मेहंदी क्या, मैंने पानी भी नहीं पिया था घर में। आपने क्या कहा था, बेटा ये घर तुम्हारा है, अब इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब तुम देखो मुझसे होता नहीं है काम। बेटा उस टाइम पे तो कोई करने वाला नहीं था और मैं भी बूढ़ी हूँ, ये कहा था। मेरे आने से पहले तो आप कर ही रहे थे ना, कुछ दिन और कर लेते, लेकिन नहीं, तब तो आपने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी। सब पता है, वो दहेज लाई है इसलिए आपके सर चढ़कर डांस कर रही है और एक दिन आपकी सुनेगी भी नहीं। वो पर से वो जॉब भी करती है, तो वो क्यों सुनेगी भला आपकी? तेरा थोड़ा ना है कि आपकी बातें सुनती रहेगी। साल हो गए शादी के, मैं आपकी बातें सुनती रही, लेकिन अब नहीं सहूंगी। तो आपने हनीमून पे भी नहीं भेजा, ये कहकर कि हमारे खानदान की बहुएं हनीमून पे नहीं जाती, ये हमारे घर में चोचले नहीं होते, होते होंगे जिसके घर में होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो बात कहाँ गई सब? तो आप छोटी को और देवर जी को हनीमून पे भी भेज रहे हैं खुशी खुशी। उस टाइम पे नहीं चलता था और हमारे खानदान की बहुएं कोई नहीं गई थी हनीमून में, तो इसलिए मैंने आपको भी नहीं भेजा था। रहने दीजिए, ये सब अपने आप को बहलाने वाली बात है। तो भेजना होता है ना, वो अपना घर देखता है, ना कि दुनियादारी देखता है। आपको तो मुझे भेजना ही नहीं था, आपका तो यही था हनीमून मनाना है तो घर में मना लो, कहीं जाना नहीं है। छोटी एक गिलास पानी भी ले ले तो आप ये कहते हो उसकी मदद कर दो, उसमें मैं क्या मदद करूं? आपने मुझे इस घर की नौकरानी बस समझ लिया है, ज्यादा मेरी कोई अहमियत नहीं है इस घर में, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो छोटी है, नादान है, समझ जाएगी, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे भी खेलने कूदने के दिन है, लेकिन आपने मुझे खेलने कूदने नहीं दिया, जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया, कहकर कि मुझसे नहीं होता, आप करो। क्या जब आपकी शादी हुई थी तब कोई नहीं था, अब उसकी शादी के टाइम तो आप हो ना बड़े, आप कर सकते हो। कहा जाए माँ तो आप भी थे और नंद रानी भी थी, लेकिन आप दोनों ने यही कहा कि हमसे नहीं होता। अब तुम देखो। माँ जी प्लीज बहू अभी तमाशा मत करो, अभी छोटी आ जाएगी तो वो क्या सोचेगी। बहू की मुंह दिखाई की रस्म निपट जाने दो, फिर हम सब देख लेंगे, अच्छे से मैनेज कर लेंगे। वो दीदी कोई प्रॉब्लम है? नहीं 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 जी, मैं रेडी हो गई, अभी लेडीज आ गई है नीचे, आवाज दे रही थी आपको, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाने आ गई। अच्छा ठीक है बहू, आप चलो हम आते हैं। ओके माँ जी। आज आप सबकी वजह से मैं चुप रह गई, लेकिन मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रहूंगी। ठीक है बेटा, अभी तो शांत हो जाओ, अब गुस्सा थूक दो और चलो। ठीक है माँ चलो। बहू नीचे चलकर कोई कलेश मत करना, अभी सब चीजें चुपचाप निपट जाने देना। हाँ इतनी तो समझ है माँ जी मुझ में कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है, आप बेफिक्र रहिए। जो भी शिकायत है मैं आपसे करूंगी, ना कि बाहर वालों के सामने। हुई ना बात? आंटी जी भाभी तो बहुत सुंदर है, क्या कोहिनूर का हीरा ढूंढ कर लाई हो आप? है क्या? हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी तो है। ऐसे तो मानना पड़ेगा सरला, तुम्हारी दोनों बहुएं बहुत ही सुंदर हैं। ये बहू तो सर्वगुण संपन्न है, ये देखना है कि छोटी बहू काम में कैसी है और गाने बजाने में भी कैसी है। तो नई बहू सुना दो कोई अच्छा सा गाना जिसे सुनकर हम सबको मजा आ जाए। हाँ भाभी इनको भी सुना दो, ताकि इन्हें भी तो पता चल सके कि आप कितना अच्छा गाते हो। ओके बिट्टू जी मैं अभी सुनाती हूँ। बन्ना अपनी बन्नी को बुलाता है मिलने के लिए, बन्नी छिपते छिपाते अपने बन्ने से मिलने जाती है। छिपते छिपाते आ गई रे बन्ना तेरी नगरिया, छिपते छिपाते आ गई रे बन्ना तेरी नगरिया, तेरी नगरिया बन्ना तेरी नगरिया, छिपते छिपाते आ गई रे बन्ना तेरी नगरिया, छिपते छिपाते आ गई रे बन्ना तेरी नगरिया। अरे पे
छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। रास्ते में मिल गए भैया हमारे, रास्ते पे मिल गए भैया हमारे। घूंघट निकाल मैं तो आ गई रे बना तेरी नगरिया। घूंघट निकाल आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। तेरी नगरिया बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। गलियों में मिल गई बहना हमारी, गलियों में मिल गई बहना हमारी। गली दिखा कर आ गई रे बना तेरी नगरिया। उंगली दिखा कर आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। बाजार में मिल गए ताऊ हमारे, बाजार में मिल गए ताऊ हमारे। बातें बना कर आ गई रे बना तेरी नगरिया। बातें बना कर आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। चौराहे पे मिल गई पड़ोसन हमारी, चौराहे पे मिल गई पड़ोसन हमारी। खेमा देकर मैं तो आ गई रे बना तेरी नगरिया। चखेमा देकर आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। तेरी नगरिया बना तेरी नगरिया। तेरी नगरिया बना तेरी नगरिया। छिपते छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। छिपते छिपाते आ गई रे बना तेरी नगरिया। वाह बहू, बहुत ही खूब, मजा ही आ गया सुनकर। सर चंदा है गौरा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ईसर चंदा है गौरा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गौरा हाथों में मेहंदी लगाए, दूल्हा हाथों में खन्ने खन्ने खाए। ईसर बारात लाए चढ़े घोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सर चंदा की गौरा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गौरा पैरों में महावर लगाए, गौरा पैरों में महावर लगाए। पायल पैरों में छन छनकाए। ईश्वर बारात लाए घोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सर चंदा की गौरा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सर चंदा की गौरा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ईश्वर चंदा की गौरा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी ये भाभी का भजन और मजाकिया गीत कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, दूसरों पे भी प्यार